नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेपी ज्ञान चैनल, जहां हम लाते हैं लेटेस्ट अपडेट्स ऑन गवर्नमेंट स्कीम, पॉलिसीज़ और वेलफेयर कैंपेन्स जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पीपल फ्रेंडली इनिशिएटिव के बारे में, एम्प्लॉयज़ एनरोलमेंट कैंपेन 2025, जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO ने लॉन्च किया है। इस कैंपेन का मेन पर्पस है ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के अंडर लाना, ताकि उन्हें मिले प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस बेनिफिट। दोस्तों, एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल कैंपेन इसका जो है। इस कैंपेन का जो टाइमलाइन है, किसको मिलेगा बेनिफिट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए क्या फ़ायदा है, और कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़ी रहिए वीडियो के अंत तक। EPFO एंड सोशल सिक्योरिटी बैकग्राउंड, इसके बारे में जानेंगे कि इसकी सोशल सिक्योरिटी बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले बात करते हैं EPFO के रोल की। EPFO यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार के लेबर मिनिस्ट्री के अंडर एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसका क्या काम है? फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, जिसमें शामिल है जैसे आपका प्रोविडेंट फंड PF बोलते हैं इसको हम, पेंशन, EPS, इंश्योरेंस, EDLI जिसको बोलते हैं एम्प्लॉय इंश्योरेंस होता है जो, और करंटली देश भर में 7 करोड़ से ज़्यादा वर्कर्स को EPFO के अंडर रजिस्टर्ड है। लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट है कि अनऑर्गेनाइज और अनकवर्ड वर्कर्स को भी इस प्रोटेक्शन के सर्कल में लाना। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसीलिए शुरू किया गया है एम्प्लॉयज़ एनरोलमेंट कैंपेन 2025। तो कैंपेन टाइमलाइंस जो हैं और ड्यूरेशन है, उसके बारे में बात करते हैं कि इसकी टाइमलाइन और ड्यूरेशन क्या है। तो दोस्तों, जो इसकी टाइमलाइन है, ये कैंपेन चलेगा 1 नवंबर 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक, मतलब पूरे 6 महीने तक ये कैंपेन चलेगा। इस ड्यूरेशन में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को EPFO के अंडर इनरोल कर सकते हैं ईजिली और सिंप्लीफाइड प्रोसेस के थ्रू। तो दोस्तों, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव सरकार द्वारा क्या क्या रखे गए हैं, क्यों ये शुरू की गई है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इस कैंपेन का मेन गोल है उन सब एम्प्लॉयज़ को कवर करना जिनका अब तक PF अकाउंट नहीं है, जिन्हें पहले एम्प्लॉयर ने रजिस्टर नहीं किया, जिन्हें इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट की वजह से एक्सक्लूड कर दिया गया था, उन सबको इसमें कवर करना है। गवर्नमेंट चाहती है कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम और स्ट्रॉन्ग बने और हर वर्कर्स को मिले रिटायरमेंट और सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। तो दोस्तों, एक अच्छा इनिशिएटिव है। EPFO के ऑफिसर के मुताबिक इस कैंपेन से लाखों नए एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलने की उम्मीद है, स्पेशली MSME सेक्टर और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर्स को जो इसमें काम करते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। यानी अगर आपका नाम अभी तक EPFO रिकॉर्ड्स में नहीं है, यह एक गोल्डन चांस है इंक्लूजन का। बेनिफिट टू एम्प्लॉय क्या होंगे, इसमें एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, एम्प्लॉयज़ के लिए इस कैंपेन के फ़ायदे काफ़ी बड़े हैं, जिसमें चलिए समझते हैं एक करके इसकी डिटेल में क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयज़ के लिए हैं। प्रोविडेंट फंड अकाउंट आपके PF अकाउंट बनेगा, जिसमें हर महीने आप और आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेंगे। ये एक रिटायरमेंट सेविंग होती है जो इंटरेस्ट के साथ बढ़ती है, जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलता है। फिर उसके बाद आती है पेंशन, EPS। आपके रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन मिलती है जो लाइफ टाइम के लिए होती है। तो उसके बाद इसमें आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जैसे EDLI बोलते हैं,
अगर एम्प्लॉयज़ की सर्विस पीरियड के दौरान डेथ होती है तो उनके नॉमिनी को लगभग 7 लाख तक का इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है। तो ज़रूर इस चीज़ का बेनिफिट लें। इसकी ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी सब कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, जिससे एम्प्लॉयज़ को के राइट सेफ रहते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। तो सिंपल वर्ड्स में कैंपेन एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है वर्कर्स के लिए, ताकि वर्कर्स का फ्यूचर सिक्योर रहे। बेनिफिट टू एम्प्लॉयर मतलब जो काम देने वाली कंपनी है उनके लिए क्या इसमें बेनिफिट्स रहते हैं। अब एम्प्लॉयर के नज़रिए से देखें जाए तो ये कैंपेन उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि पहले अगर कोई एम्प्लॉयज़ को पीएफ में रजिस्टर नहीं करता था तो पेनल्टी और लीगल एक्शन लगता था। लेकिन इस कैंपेन के दौरान ईपीएफओ एम्प्लॉयर्स को अलो करेंगे कि वो अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को इनरोल कर सकते हैं विद रिड्यूस पेनल्टी, जहाँ डैमेज इन सर्टन केसेस कुछ केसेस में ही उनको डैमेज होगा। इससे एम्प्लॉयर ईजिली कंप्लाइंस कर सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को लीगल और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसका फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों इसका बड़ा सिंपल प्रोसेस कर दिया गया है, क्योंकि इसमें जो कैंपेन है। अब सवाल उठता है रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कौन कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। एम्प्लॉयर को ईपीएफओ ऑफिशियल पोर्टल पे जाना होगा, पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे रजिस्टर करना होगा। वहाँ आपको अपना इनरोलमेंट जो कैंपेन 2025 का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना। एलिजिबल एम्प्लॉयज़ की डिटेल जैसे नाम, आधार कार्ड, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट फिल करनी होती है। देन उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आपका ईपीएफओ सिस्टम ऑटोमेटिकली पीएफ नंबर अलॉट करता है, जिसके बाद उनका पीएफ कटना शुरू हो जाता है। एम्प्लॉय अपना यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फैच हो जाएगा। गवर्नमेंट का मैसेज क्या है इस स्कीम के लिए। गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि जो हमारे जैसे हम अनस्किल्ड कह सकते हैं, अनस्ट्रक्चरल लेबर जो है उनको बेनिफिट हो, उनका फ्यूचर सिक्योर हो। ईपीएफओ का कहना है कि इस कैंपेन के थ्रू देश में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ेगी और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का इशू कम होगा। तो लेबर मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ने कहा है कि इससे जो हमारी लेबर ग्राउंड है वो एक अच्छी बनेगी और जो लेबर तबका है उनकी सिक्योरिटी होगी। हमारी प्रायोरिटी है कि हर एक वर्कर्स को सोशल प्रोटेक्शन मिले, चाहे वो स्मॉल फैक्ट्री में काम करता हो या बिग कॉरपोरेट फर्म में। ये कैंपेन सबके साथ सबका विकास की स्पिरिट को सपोर्ट करता है, इंश्योर करता है और नो वर्कर इज लेफ्ट बिहाइंड को वादा पूरा करता है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर अपनी कमेंट में राय दें। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। आने वाले समय में अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके तक लाता रहूँगा। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।